वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर में आप सभी का स्वागत है। जूनियर अकाउंटेंट सिलेबस की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसकी एग्जाम 2023 को 17 सितंबर को होने वाली है। इसकी एग्जाम डेट आज अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा है, वो 17 सितंबर है, वो जारी कर दी गई है। तो जो जूनियर अकाउंटेंट का सपना लिए बैठे हैं, जिनका सपना जूनियर अकाउंटेंट बनने का है, वो दोस्तों इस सिलेबस को ध्यान से देखें और ध्यान से सिलेबस को देखने के बाद में स्टडी है वो अपने स्टडी पर फोकस कीजिएगा। तो आपको पता है, कोई भी एग्जाम देने से पहले उसके सिलेबस को छानबीन करना बहुत ज़रूरी होता है। सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इस सिलेबस के अंदर कौन से टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक नहीं हैं। तो ये आपको दोस्तों पूरी सिलेबस की चर्चा करेंगे और इसके अंदर कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, उन पेपरों की चर्चा करेंगे, कितने नंबर के होने वाले हैं, कितना टाइम दिया जाएगा और कितनी क्या माइनस मार्किंग है वो रहने वाली है। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। और विज्ञप्ति कब तक आएगी, 15 गुना लिया जाएगा या 40% तक है वो लिया जाएगा, संपूर्ण जानकारी है वो इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, स्टडी नंबर वन, राजस्थान स्टडी नंबर वन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन लेकर आ रहा है बेहतरीन जूनियर अकाउंटेंट का दोस्तों निःशुल्क यूट्यूब पर है वो सिलेबस कोर्स लेकर आ रहा है निःशुल्क रूप से, और बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ है वो दोस्तों। आपको वास्तव में एक बार में है वो याद करवाने की गारंटी मेरी है। जिस तरह से करंट अफेयर का दोस्तों सुपड़ा साफ है वो हम करते हैं सुबह मॉर्निंग टाइम में, इस तरह से दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की बेहतरीन तैयारी है वो हम करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और क्या है वो पूरी सिलेबस की चर्चा करते हैं। ये देख लीजिएगा, सीटी में 15 गुना अभ्यर्थियों के चयन पर अटका हुआ है चयन बोर्ड। तो अभी चयन बोर्ड द्वारा 15 गुना ही है वो दोस्तों निर्धारित किया गया है। अभी और कोई अपडेट नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता कि 40%, लेकिन कुछ संभावनाएं हैं, ये संभावनाएं हैं। लेकिन चयन बोर्ड है वो 15 गुना पर भी किस तरीके से है वो पास करेगा, वो भी अब खुद है वो अपने कन्फ्यूजन के अंदर है। अब हम सिलेबस पर चर्चा करते हैं, क्या है सिलेबस। तो देख सकते हैं दोस्तों, आरपीएससी राजस्थान सेवा जो लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा है वो 2013 का पाठ्यक्रम है। कनिष्ठ लेखाकार यानी जूनियर अकाउंटेंट एवं तहसील राजस्व लेखाकार की संयुक्त जो भर्ती प्रतियोगिता है उसका 2013 का पाठ्यक्रम है वो जारी किया गया था। उसके बाद यह कोई अभी तक है वो दोस्तों हम बात करें तो ये 10 साल के बाद में सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है, वो भी 5000 पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट की, जो एक साथ पहली बार 200 राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आप बेहतरीन तरीके से है उसकी तैयारी कीजिएगा और अपनी दोस्तों मेहनत पर है वो अच्छे से अपनी तैयारी को पकड़ कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। अब हम सिलेबस की बात करें तो क्या है परीक्षा की स्कीम, तो देख सकते हैं विषय इसके अंदर पेपर 2 होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर, यहाँ पर हम बात करें तो पेपर सेकंड भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिएगा पेपर सेकंड। तो 2 पेपर है वो इसके अंदर होने वाले हैं। तो प्रथम पेपर की बात करें और आपको ये भी बता दूं कि यह दोनों पेपर है वो एक ही दिन के अंदर होंगे, एक ही दिन के अंदर दोनों पेपर होंगे और टाइम 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 150 नंबर का 150 प्रश्न है वो इसके अंदर आएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो 450 नंबर का है वो दोस्तों पेपर आने वाला है। तो दोनों पेपर यानी 900 नंबर के हो गए। 900 नंबर के से आपके है वो कट ऑफ है वो दोस्तों निर्धारित की जाएगी। तो 900 नंबर में से जितने भी नंबर आएंगे वहाँ से कट ऑफ है वो निर्धारित की जाएगी। तो हम प्रथम पेपर के अंदर कौन से सब्जेक्ट हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर हिंदी है जो 75 प्रश्न आएंगे 75 नंबर के, अंग्रेजी है 75, यानी प्रत्येक के अंदर 25-25 क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 75-75 यानी कि 450 हो गया। तो अब सब्जेक्ट देख लेते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, वो भी किसके संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में। तो आपको इंडिया जीके पढ़ने की बिल्कुल भी है वो यहाँ पर जरूरत नहीं है। राजस्थान का जीके आपको पढ़ना है, वो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और यहाँ पर जो अपना कला एवं संस्कृति वो हम पूरी विस्तार से देखेंगे सिलेबस। दैनिक विज्ञान भी इसके अंदर है, यानी कि सामान्य साइंस भी आपको पढ़नी है दोस्तों डेली की जो। और बात करें यहाँ पर गणित मैथ भी है वो यहाँ पर है दोस्तों, और कंप्यूटर भी है यहाँ पर इसके अंदर। तो यानी कि सीटी के अंदर जो आप पढ़ कर आए हैं ना वो ही सब्जेक्ट है वो इसके अंदर पहले पेपर के अंदर है, तो आपको रिवीजन करना है इसका। और अब बात करें दूसरे पेपर की, जो अपना सेकेंड पेपर है उसमें क्या है, तो उसमें भी 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, यहीं 150 प्रश्न आएंगे और 450 नंबर का। लेकिन यहाँ पर सिलेबस थोड़ा ये अलग हो गया, ये सब्जेक्ट थोड़े अलग हो गए। तो सब्जेक्ट कौन कौन से है, बही खाता यानी बुक कीपिंग, यानी कि जो कॉमर्स के जो स्टूडेंट है उनके लिए यह थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन आसान तो उनके लिए भी है जो आर्ट्स और साइंस वाले हैं, वो अगर मेहनत करेंगे तो दोस्तों अच्छे से समझ पाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से समझ सकते हैं। तो ये बही खाता है, व्यवसाय यानी कि जो व्यवसाय पद्धति यानी बिजनेस मेथड है, लेखा परीक्षा है, भारतीय अर्थशास्त्र यानी इंडियन इकोनॉमी, और राजस्थान सेवा नियम खंड
के हम इसके अंदर अध्याय दे रखे हैं 1 2, इसमें जो सिलेबस में दे रखे हैं ना 2 3 10 11 और 13 14 15 और 16, यही अध्याय पढ़ने हैं आपको। इन्हीं के नियम है वो आपको पढ़ने हैं और ये 25 क्वेश्चन आएंगे इसके जो 75 नंबर के। और यहाँ पर बात करें तो वित्तीय लेखाखंड जो नियम है, वित्तीय लेखाखंड के नियम है वो भी दोस्तों इसके अंदर है, वो आने वाले हैं। और इसके अंदर अध्याय 1 2 3 4 5 और 6 14 11 17 है वो यहाँ पर आने वाले जो 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना सिलेबस मोटा मोटा तौर पर हम देखें तो 6 सब्जेक्ट है वो दोनों पेपर के अंदर होने वाले हैं। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात करें तो यहाँ पर टाइम कितना दिया जाएगा, 2.5 घंटे है वो टाइम मिलेगा। फिर बात करें तो यहाँ पर प्रश्न कितने आएंगे, 150 प्रश्न है वो 150 प्रश्न दोनों के आएंगे। नंबर कितने हो गए, 445 यहाँ पर 450 और 450 है वो नंबर है वो इसके हो गए। तो यानी कि 900 नंबर का पेपर होगा जिसमें से है वो कट ऑफ है वो निर्धारित की जाएगी, यानी कि यहाँ पर फाइनल मेरिट है वो 900 नंबर की बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 150 नंबर है वो अंक हो गए, यानी कि प्रश्न समान अंक के होंगे। या आपको ध्यान रखना तो 150 प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर ऋणात्मक अंकन की बात करें तो 1/3 है वो माइनस मार्किंग भी है जो आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। अब हम सिलेबस को विस्तार से देखें तो आप देख सकते हैं हिंदी का सिलेबस प्रथम जो पेपर है उसका जो हिंदी सब्जेक्ट है उसके अंदर जो से आपने जो सीटी के अंदर पढ़ा ना, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची विलोम शब्द अनेकार्थ शब्द शब्द युगम संज्ञा की विशेषण यानी विशेषता शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि वाच्य क्रिया, और ये जो सिलेबस आपने जो अच्छे से पढ़ा ना वही है दोस्तों। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द मुहावरे लोकाकृति अंग्रेजी के पारिभाषिक जो मतलब अंग्रेजी के हिंदी में शब्द बताने जो अपनी जो आती है ना वाक्य आते हैं वो आपको बताने हैं। तो ये अपने हिंदी का सिलेबस है। अंग्रेजी का भी यही है, जो टेंस दे रखे हैं, वॉइस नरेशन ट्रांस, यहाँ पर बात करें सेंटेंस दे रखे हैं, यूज ऑफ आर्टिकल्स प्रीपोजिशंस ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल जो यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों, तो आपको ट्रांसलेट करना है। और ये जो अपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सभी वन वर्ड्स वगैरह इसके अंदर है वो इंग्लिश के अंदर है। तो इंग्लिश का भी सब्जेक्ट आपको है वो अच्छे से देख लेना। और इसकी मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर पर डाल दूंगा, वहां से इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर वो अच्छे से देख सकते हैं। और ये देखिए सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो राजस्थान का जो इतिहास है, कला संस्कृति साहित्य परंपरा और विरासत है वो इसके अंदर आने वाली है। तो आप देख सकते हैं जो राजस्थान की प्रमुख जो ऐतिहासिक घटना है राजवंश है, प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था जो राजवंश की, सांस्कृतिक मुद्दे की बात करें जो स्वतंत्रता आंदोलन 1897 क्रांति, और यहाँ पर आपको किसान आंदोलन है वो पढ़ने हैं, जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण, स्थापत्य कला की बात करें तो किले और स्मारक पढ़ने हैं, कला के अंदर चित्रकला और हस्तशिल्प है वो पढ़नी पड़ेगी, और दोस्तों साहित्य के अंदर है वो कृतियाँ और राजस्थान की बोलियाँ पढ़नी पड़ेगी, मेले त्यौहार लोक संगीत लोक नृत्य परंपरा विरासत धार्मिक आंदोलन संत लोक देवता यानी लोक देवी नहीं है इसके अंदर, तो लोक देवता पढ़ना आपको, पर्यटन स्थल और प्रमुख व्यक्ति तो है वो इसके अंदर पढ़ने हैं। तो ये तो दोस्तों इससे संबंधित था। और राजस्थान भूगोल से संबंधित आपको पता ही है, भौतिक विशेषता है वो आपसे पूछी जाएगी, प्राकृतिक संसाधन जैसे जो अपनी नदी हो गई झीलें हो गई वो यहाँ से आपको पढ़नी पड़ेगी, जलवायु प्राकृतिक वनस्पति वन वन्य जीव जंतु और जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई परियोजना, खाने और खनिज संपदा, जनसंख्या और औद्योगिक विकास की संभावनाएं वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ये भूगोल के अंदर आ गया। और हम राज्य व्यवस्था की बात करें तो राज्य व्यवस्था के अंदर दे रखा है जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जैसे राज्यपाल मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग, लोक नीति विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र, ये सभी दोस्तों इसके अंदर सिलेबस है जो आपको पढ़ना है दोस्तों। अगर जो भी अपडेट होगा सिलेबस में उसकी भी जानकारी दूंगा, लेकिन जो अपना एग्जाम है वो दोस्तों 2013 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो रहने वाला है, इसमें ज़्यादा कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन हाँ इतना है कि पहले ये आरपीएससी एग्जाम करवाती थी, अब है वो दोस्तों इस बार अधीनस्थ है वो इसकी एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएगा। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था के जो अपने कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र है वो जो समृद्धि विकास आयोजना है, आधारभूत संरचना जो संसाधन है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात समसामयिक घटना करंट अफेयर है वो दोस्तों यहाँ से 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 में से 5 से 7 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। और उसमें से 5-7 में से अगर 7 आते हैं तो 5 क्वेश्चन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की भर्ती है दोस्तों तो यहाँ पर राजस्थान का फैक्टरियल है वो ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो 5 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और वो भी कौन से, आपको राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की जो समसामयिक घटना है वो आपको ध्यान रखनी है, प्रमुख जो चर्चित व्यक्ति और स्थान है वो भी आपको याद रखना है, और खेल कूद से संबंधित है वो दोस्तों आपको करंट अफेयर पढ़ना है। तो और आपको बता दूं, राजस्थान करंट अफेयर में राजस्थान स्टडी नंबर 1 से और कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं जो कल ही एग्जाम हुआ था उसके अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन अपनी क्लास से वो उठाए गए हैं। दैनिक विज्ञान है तो आप अच्छे से देख लेना। देश, अगर आपको मैं पूरा सिलेबस अपना एक एक टॉपिक बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम दूसरे पेपर की बात कर लेते हैं, लेकिन आपको सिलेबस मैंने बता दिया। विज्ञान है, गणित है, और दोस्तों कंप्यूटर है। कंप्यूटर भी आपको अच्छे से स्कोर है वो आपको ला सकता है दोस्तों, कंप्यूटर बहुत आसान है। फिर बात करें सेकेंड पेपर की, तो दोस्तों सेकेंड पेपर है वो पहला द्वितीय पेपर के अंदर बात करें फर्स्ट सब्जेक्ट की, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है वो इसके अंदर है। तो आप देख सकते हैं जो अकाउंटिंग की जो मीनिंग यानी कि उसकी परिभाषा वगैरह और कितने प्रकार के ये पूरे मतलब आपको मैं हिंदी में भी आपको है वो सिलेबस आपको अपने टेलीग्राम पर है वो डाल दूंगा, वो वहाँ से देख लेना। तो ये आपका जो अपना बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का सिलेबस है सेकेंड पेपर का। और फिर है बिजनेस मेथड यानी कि व्यवसाय पद्धति की हम बात करें। फिर तीसरा जो अपना सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग और अंकेक्षण हो गया। और तीसरा जो चौथा है वो इंडियन इकोनॉमिक्स हो गया, भारतीय अर्थशास्त्र। और बात करें जो पांचवा जो अपना सब्जेक्ट है वो दोस्तों राजस्थान सर्विस रूल्स यानी राजस्थान सेवा नियम है, जो आपको चैप्टर दे रखे हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। और जीएफ और एआर जो उसके जो अध्याय है वो यहाँ पर आपको पढ़ने अच्छे से। तो दोस्तों बहुत आसान सब्जेक्ट है और इसका विस्तार से आप है वो और अच्छे से जानकारी लेना चाहते तो वो भी आपको मैं और विस्तार से सब्जेक्ट इसको बता दूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेहतरीन तैयारी आपको करनी है दोस्तों। ये इसमें दे रखा मिनिमम 35% और 40% है वो आपको पेपर में है वो लाने होंगे। तो इस तरह से आप है वो अच्छे से मेहनत कीजिएगा, क्योंकि यह दोस्तों बहुत शानदार भर्ती है। पहली बार 10 साल के बाद में पहली बार इतनी बड़ी 5000 पोस्ट पर भर्ती है वो निकली है। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा। और इसकी एग्ज़ाम डेट 17 सितंबर जो आज आपने देख ली होगी। तो अब एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रखकर है वो आपको तैयारी करनी है। तो अब आप पर निर्भर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना है वो दोस्तों मेहनत आप पर निर्भर है। और हम भी आपको मेहनत करवाएंगे, लेकिन याद आपको करना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। टीचर ओनली आपको दिशा दिखा सकता है, राह दिखा सकता है, लेकिन तैयारी ही है वो मेहनत आपको ही करनी पड़ती है। तो लेकिन बेहतरीन, अब आपको मैं बता दूं जूनियर अकाउंटेंट की बेहतरीन तैयारी है और राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपको निःशुल्क रूप से है वो दोस्तों करवाएगा। और करंट अफेयर के साथ है वो दोस्तों सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर है वो आप जरूर देखना न भूलें। और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।